तो स्वागत है अपने धर्म स्टडी प्रो चैनल में। तो आज का टॉपिक हमारा प्रश्नावली 4.3। ठीक है, तो प्रश्न हमारा पहला। देखिए प्रश्न कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें आपको पहले आप तीन स्थितियाँ देख लीजिए। ठीक है, कब अस्तित्व होगा कब नहीं होगा। तो मैं आपको स्थितियाँ दिखाता हूँ, देखिए आप। तो यहाँ पर देखिए, इसे बोलते हैं विभक्त कर। ठीक है, हम डी का मान निकालते हैं, इससे निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम डी का मान निकालते हैं, ये डी का मान आता है। ठीक है, इसे हम विभक्त कर कहा जाता है डी के मान को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर तीन स्थितियाँ आएंगी। तो देखिए यदि डी बराबर यानी डी का मान कितना हो, 0 से बड़ा हो। ठीक है, इसका मतलब होता है बड़ा। ठीक है, से बड़ा यानी कि। ठीक है, तो इसका मान यदि 0 से बड़ा हो, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 हो, यानी प्लस वाली संख्याएं आए कोई भी। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बातें आपको माइंड में सेट कर लेती हैं जो बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड हमारा दूसरी शर्त क्या है, तो देखिए दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न का मतलब होता है, देखिए यानी कि दो एक समान नहीं होंगे। यदि एक 2 है तो दूसरा होगा हमारा 2/3 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, यानी अलग अलग होंगे। ठीक है, वास्तविक यानी कि प्लस वाले। ठीक है, प्लस वाले होंगे परंतु अलग अलग होंगे। चाहे वो 2/3 हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि पहला 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा दूसरी शर्त, यदि डी बराबर 0 यानी डी का मान 0 आए तो क्या होगा, तो मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व होगा, आपको ध्यान रखना है। और क्या होगा, दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, यदि देखिए यदि x का मान यानी कि समीकरण में x का मान कितना है, x का मान पहला 2 है तो दूसरा भी 2 ही होगा। ठीक है, x के मान दोनों बराबर होंगे। ठीक है, बराबर का मतलब मूल बराबर होंगे, यानी कि जो हमारे शून्य होते हैं मूल होते हैं बराबर होंगे। ठीक है, यदि x का मान 4 पहला है तो दूसरा भी 4 होगा। ठीक है, ये आपको सेट कर लेनी है अपने माइंड में। अब देखिए थर्ड यानी कि तीसरी कौन सी हमारी, तो यदि देखिए डी बराबर जो मान है ना, डी का मान 0 से छोटा हो, यानी कि माइनस में हो। ठीक है, कैसा हो, माइनस में हो। जैसे कि 1 2 3 कितनी भी संख्या हो परंतु माइनस में होनी चाहिए। तो क्या होगा, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और देखिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि प्लस का कोई मूल भी नहीं होगा, क्योंकि यदि मैंने पहले बता दिया माइनस में कोई संख्या है तो अस्तित्व नहीं होगा, ना ही अस्तित्व होगा और ना ही कोई वास्तविक मूल होगा। आपको सेट कर लेना है, इन दोनों में वास्तविक मूल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यहाँ पर तो, परंतु यहाँ पर तो दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, और अस्तित्व इन दोनों में होगा परंतु माइनस वाले में अस्तित्व नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमने यहाँ पर पहला ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल, कहाँ से हल शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने हल। ठीक है, प्रश्न कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यदि अस्तित्व हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विभक्त कर। ठीक है, इसका विभक्त कर ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है, यहाँ लिख देंगे ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है ना, 2 की घात है, अधिकतम घात कितनी, 2, तो द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिख देंगे द्विघात समीकरण का व्यापक, ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है हमारा, व्यापक रूप होता है हमारा a² प्लस bx, ठीक है, प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मान निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर एक ही जगह पर देखिए x² में कितना है, तो यहाँ पर हमारा है 2, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए a बराबर 2, b बराबर देखिए -7 है। यहाँ पर देखिए b का मान -7 है, तो बराबर -7, और d का मान कितना यानी c का मान, ठीक है, तो c का मान हमारा प्लस का 3, तो c बराबर 3। हम प्लस लिखते नहीं क्योंकि प्लस की संख्या होती है, कोई चिन्ह नहीं होता आगे। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो इसका मान रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, तो -7 है, तो -7,
और माइनस है तो माइनस 4। ए का मान कितना है, तो हमारा कितना है, ए का मान हमारा देखिए यहाँ पर 2 था, तो हमने रखा नहीं, यहाँ पर 2 है प्लस का, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पर ये गुणा में है मतलब इनका, ठीक है, तो इंटू लगा देंगे हम 2, आप गुणा भी लगा सकते हैं, ठीक है। और सी का मान 3 है, तो 3, तो यहाँ पर देखिए सत्तू सत्तू, यानी कि देखिए 7 का गुणा 7 में होगा, यहाँ पर देखिए 7 गुणा -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सत्तू सत्तू 49, यानी कि 7 सत्ते 49 हो गया हमारा, तो 49। अब देखिए माइनस ये कितना है, 4 दूनी 12, 12 दिया 24, ठीक है, यानी कि हमारा कितना हो गया, देखिए 4 दूनी 8, 8 दिया 24 हो गया हमारा। तो हमारा प्लस का ये माइनस का है तो 24, तो हमारा देखिए 49 में से हमारा कितना जाएगा, 24 जाएगा। तो प्लस के 49 में से हम 24 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 24 घटेगा, तो यहाँ पर देखिए 9 में से 4 गया, कितना बचा हमारा 5, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 4 में से 2 गया तो हमारा कितना बचा, 3 बचा। तो यहाँ पर हमारा डी बराबर 35 आ चुका है। तो चलिए हम इसका चौथा ले लेते हैं, ठीक है। तो चौथा वाला हमारा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम व्यापक रूप लिखते हैं द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। ये होता है व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर कितना है, तो हमारा 2 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, और b की जगह पर कितना है हमारा कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो b का मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और c की जगह पर देखिए कितना है, तो -4 है, तो c बराबर कितना आ जाएगा -4, ठीक है। तो ये हमें मिल चुके हैं सभी मान। तो हम मूलों को अस्तित्व जानने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, हम मूलों का अस्तित्व जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं विभक्त कर ज्ञात, ठीक है। तो हम लिख देंगे विभक्त कर सूत्र से, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया। तो आगे बढ़ते हैं, सूत्र लगाएंगे हम, तो हमारा होता है डी बराबर b² - 4ac, ठीक है, ये होता है। तो डी यूँ करते हूँ, बी का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 गुणा ए का मान कितना है, तो हमारा 2 है, तो 2 गुणित सी का मान कितना है, तो 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम 1 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा, और देखिए 4 दिया 4 दूनी 8, 8 चौक यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। और 8 चौक हमारा 32 हो गया, तो -32, क्योंकि माइनस ये वाला है, ठीक है। तो हमारा -32, क्योंकि सब प्लस होंगे तो सबको माइनस कर देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 32 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 31, वो भी माइनस का। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो डी का मान है ना, वो क्या है, तो 0 से छोटा है, ठीक है, 0 से छोटा है, यानी कि तो हमारा 0 से छोटा है, तो डी का मान 0 से छोटा है, तो यहाँ पर तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व होता है। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।